आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। धान यानी चावल छत्तीसगढ़ की पहचान है। यही वजह है कि पूरे देश में इसे धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी, पानी और मौसम धान की खेती के लिए बेहद उपयुक्त माने जाते हैं और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में धान की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कुछ जल्दी तैयार हो जाती हैं तो कुछ को पकने में समय लगता है। धान की इन्हीं किस्मों और यहाँ की कृषि प्रणाली का अध्ययन करने के लिए उज्बेकिस्तान से छात्रों का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ आने वाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में धान की लगभग 23,000 से ज्यादा स्थानीय और उन्नत किस्में मिलती हैं। इनमें पारंपरिक किस्में भी हैं और आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित किस्में भी हैं। कुछ प्रजातियां 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती हैं। कुछ प्रजातियां 120 से 135 दिन में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं कुछ खास किस्मों को पकने में 150 से 170 दिन भी लग जाते हैं। धान की ये किस्में अलग अलग वातावरण के अनुसार अनुकूलित है। छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका, बस्तर का जंगल, सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र, सबके लिए अलग अलग धान की प्रजातियां। यही वजह है कि यहाँ कम पानी वाले इलाके, ज्यादा पानी वाले क्षेत्र और यहाँ तक कि सूखे जैसी परिस्थितियों में भी धान की खेती संभव है। उज्बेकिस्तान से छात्रों का दल छत्तीसगढ़ क्यों आ रहा है? 20 अगस्त को उज्बेकिस्तान के छात्रों का प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ आने वाला है। यह दल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का दौरा करेगा। यहाँ वे धान की विभिन्न किस्मों पर हो रहे रिसर्च और पढ़ाई की प्रक्रिया को समझेंगे। छात्रों को यह भी बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में खेती को आधुनिक बनाने के लिए किस तरह वैज्ञानिक तकनीक और प्रयोग किए जा रहे हैं। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत बनाने के लिए यह विजिट बेहद अहम माना जा रहा है। इस दल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होगा। यह प्रतिनिधि दल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात करेगा। 21 अगस्त को IGKV परिसर में उज्बेक छात्रों और कृषि विशेषज्ञों के बीच ब्रेन स्टॉर्मिंग और इंटरेक्शन सेशन होगा। इस दौरान छात्र धान की किस्मों के साथ साथ कृषि, पर्यावरण और जल संरक्षण से जुड़ी तकनीकों पर भी चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए खास कार्यक्रम तैयार किया है। इसी कड़ी में IGKV और उज्बेकिस्तान के DIEP के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। इस समझौते पर IGKV के कुलपति डॉक्टर चंदेल और DIEP के रेक्टर प्रोफेसर ऑटोबेक रोजीव ने हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों संस्थानों के छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों में एक दूसरे के यहाँ पढ़ाई कर सकेंगे। दोनों देशों के वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी एक दूसरे के विश्वविद्यालय में जाकर रिसर्च और शिक्षा देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से छत्तीसगढ़ को आधुनिक तकनीकी ज्ञान मिलेगा। छात्रों को वैश्विक रिसर्च का अनुभव होगा। प्रदेश का कृषि अनुसंधान और शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हो सकेगा। यह कदम न सिर्फ कृषि बल्कि पर्यावरण, जल संरक्षण और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी नई ऊंचाई देगा। आपको बता दें, इस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ से भी छात्रों का दल विदेश जाएगा। ये छात्र उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, घाना और साउथ अफ्रीका की यात्रा करेंगे। वहाँ वे विश्वविद्यालयों में शिक्षा और रिसर्च से जुड़े अनुभव हासिल करेंगे। मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र नई तकनीकें और रिसर्च पद्धतियां सीख सकें और उन्हें छत्तीसगढ़ की धरती पर लागू कर सकें। धान छत्तीसगढ़ की रीढ़ है। यहाँ की खेती, संस्कृति और जीवन सब कुछ धान के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे में जब विदेशों से छात्र यहाँ की कृषि प्रणाली और धान की किस्मों का अध्ययन करने आ रहे हैं तो यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह न सिर्फ छत्तीसगढ़ की पहचान को और मजबूत करेगा बल्कि किसानों के लिए भी नए अवसर खोलेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और रिसर्च सहयोग का यह कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में और भी आगे ले जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।